प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। 1 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे लखनऊ में सीएम आवास पर साहिबजादा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने साहिबजादों को नमन किया है। सीएम योगी प्रतापगढ़ और सीतापुर के दौरे पर भी रहेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। दोनों जिलों को ये बड़ी सौगात मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के बीजेपी से जुड़े ब्राह्मण नेताओं के साथ एक बैठक भी की है और कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर क्या है अपडेट, वो भी आपको बताएंगे। और पीयूष जैन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पीयूष जैन को मेडिकल जांच के लिए हैलट अस्पताल लेकर जाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में जांच के बाद कोर्ट में पेशी होगी। कल रात में हुई थी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। काकादेव थाने में गुजरी है पीयूष जैन की रात। पीयूष के ठिकानों से 257 करोड़ कैश बरामद हुआ है। कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। 15 किलो गोल्ड सहित दूसरी ज्वेलरी भी बरामद की गई है। 100 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किया गया है। तो 357 करोड़ की काली कमाई। पीयूष की कुछ ही देरी में कोर्ट में पेशी होगी और अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। देर रात पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो काली कमाई जिसका उजागर हुआ है। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है। देखना यह होगा कि पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। पीयूष को कोर्ट में पेशी से पहले हैलट अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल जांच के लिए। 257 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 100 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है और थाने में दरी पे रात बीती है पीयूष जैन की। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही हैं पीयूष जैन की। ये थाने की तस्वीर है जब काकादेव थाने में पीयूष जैन को रखा गया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और अभी पीयूष जैन को हैलट अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर मेडिकल जांच होगा और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। धन कुबेर पीयूष अब डीजीजीआई की हिरासत में एक बार फिर से न्यायालय की तरफ जाना था, मगर क्योंकि कल उसका देर रात मेडिकल हुआ, तो एक बार फिर से मेडिकल के लिए ऑफिसर्स उसको यहाँ लेके आए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के चैम्बर में, जहाँ डीजीआई के ऑफिसर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनका मेडिकल होगा। और यहाँ सिक्योरिटी के ऑफिसर जहाँ अगर कैमरे की नज़र देखी जा सकती है तो वहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। और उसके बाद ऑफिसर्स की देख रेख में उनका मेडिकल कराया जा रहा है। देखिए पीयूष जैन अब पानी पी रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तब से खींचाखांची चल रही थी। उसके बाद अब उसको रूम में लाके उसको पानी पिलाया जा रहा है। उसका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद यहाँ से उनको न्यायालय जाएगा, क्योंकि जो कल देर रात मेडिकल हुआ था उसके आधार पर कराने के बाद जो कॉपी रिसीव हुई थी काकादेव पुलिस स्टेशन के एसएसआई को दी गई थी और एसएसआई ने उसको अपनी जीडी में उसकी एंट्री कराई थी। उसके बाद जो ये डीजीआई के ऑफिसर्स हैं यहाँ खुद मौजूद है। लंबी वर्कशॉप, उन ऑफिसर्स की लंबी वर्कशॉप है, जिस वर्कशॉप के आधार पर उन्होंने ये पूरा इतना बड़ा ट्रैप किया। करोड़ों रुपया इस धन कुबेर के यहाँ से निकला। अब उसका मेडिकल यहाँ हो रहा है और उसके बाद यहाँ से वो कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम फिर पूछेंगे डीजीआई के अधिकारी मना कर देंगे, क्योंकि कल उन्होंने बताया था पुलिस में है। सर आप कहाँ ले जाओगे इतना बताओ, चलेगा आपको पता चल जाएगा। अभी प्लीज हॉस्पिटल में काम करने से पूरा हॉस्पिटल डिस्टर्ब होगा, पूरा हॉस्पिटल डिस्टर्ब होगा। प्लीज तो यहाँ किस लिए प्लीज देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ टीम ने साफ बताया कि इसको मेडिकल कराने के लिए इनको लाया गया है और इसके बाद मेडिकल के बाद यहाँ से न्यायालय की तरफ ले जाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पूरा इसकी एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कहीं से कोई कोर कसर ना, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित कंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और चलिए सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव है। अमित, अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि पीयूष जैन का मेडिकल किया जा रहा है और कितना वक्त लगेगा जब पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑपरेशन इतना ये लोग इसे पूरा क्लोज आउट करके, इसे फ्रेम्ड आउट करके कर रहे हैं, लोगों को भी नहीं पता चल पा रहा है। जहां एक और लाइन
9 o'clock पर एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ से लेके इनको कोर्ट जाएंगे, फिर 10 o'clock हुआ, 11, फिर 12:40 के आसपास निकला। ठीक मेरे सामने देखिए एक गाड़ी रखी है सामने, इस पर लिखा है छावनी उपाध्यक्ष। देखा जाए तो किसी राजनीतिक दल की गाड़ी को रखा गया ताकि लोग इससे डाइवर्ट रहें कि एक्चुअली किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। इस गाड़ी पे यहाँ से लेकर उनको पहले थाने गए, थाने के बाद फिर सुबह टीम आई, दोबारा यहाँ आई, एक बार फिर से मेडिकल चेकअप हो रहा है उसमें, क्योंकि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि हाइपरटेंशन की शिकायत है और ये शुगर पेशेंट है, तो इनका एक ईसीजी कराया जाएगा जिस पर कहा जाता था, और इनके कुछ टेस्ट जो कल हुए तो उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। यानी डॉक्टर्स ने जो कल कराया था, जैसे ईसीजी एक कराया गया था, इनका चेस्ट का एक एक्सरे कराया गया था, और इनका फास्टिंग शुगर नहीं हो पाया था, रैंडम कराया गया था, क्योंकि सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं। फैमिली मेम्बर्स भले ही खाना वाना लेके आए थे, लेकिन डीजी साहब ने साफ कह दिया था कि इन्हें जब तक हम नहीं आए कोई चीज़ कोई मिलने नहीं दिया जाए। अब यहाँ बैठ के वो डॉक्टर्स के पूरे 5 टेस्ट लिखे गए, उनको टेस्ट कराया जाएगा। कुछ 3 डॉक्टर्स अंदर बैठे हैं, जिसमें एक फिजिशियन है, एक चेस्ट से रिलेटेड, जैसे पल्मोनरी से रिलेटेड है, और एक कार्डियो है। ये 3 डॉक्टर्स की टीम उनको चेकअप कर रही है, और माना जा रहा है 10 से 12 मिनट में यहाँ से न्यायालय लेके जाया जाएगा, क्योंकि न्यायालय बंद है। और विशेष एक जो न्यायालय MM2 की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके 3 अधिवक्ता ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, जो DGGI की तरफ से वहाँ परसुएशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो न्यूज़ 18 के अपने दर्शकों को बताया जा रहा है कि इनकी पैरवी के लिए भी 2 अधिवक्ता सुबह से वहाँ मौजूद हैं। एक काकादेव थाने में था, 2 वहाँ मौजूद हैं। यानी देखने वाली बात है कि ऐसे धन कुबेर की पैरवी करने वाले भी पहले से इनसे पूर्व में वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि ताकि इनकी वहाँ मदद की जा सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पैन करके और क्लोज अगर दिखाया जा सके, थोड़ा पैन करके दिखाएं कि अंदर पुलिस का एक घेरा बनाया जाए, RRF के जवान वहाँ लगाए गए ताकि आउटसाइडर्स अब अलाउड ना हो हॉस्पिटल में। जो 15 से 20 मिनट का पूरा सेगमेंट है, उस सेगमेंट में टेस्ट होने के बाद यहाँ से फिर कोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि आपने जैसा बताया कि 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा और इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन क्या अमित इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर पीयूष को रात भर काकादेव थाने में रखा गया, क्या कुछ पूछताछ भी इस दौरान की गई? क्या कुछ पता चल पाया है कि पीयूष का कनेक्शन और कहाँ पे है और किन ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए, बड़ा गोपनीय इसको रखा गया। 60 घंटे लंबी पूछताछ, अधिकारियों की एक टीम, 17 लोगों की टीम ने यहाँ पूछताछ की। एक टीम अभी भी कन्नौज में मौजूद है, पूछताछ का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि ट्रांजिट रिमांड की बात की जा रही है, क्योंकि जो स्टेट GST की माफ़ी चाहूँगा, जो यहाँ के लखनऊ के ऑपरेशनल ऑफिसर्स हैं और कानपुर के ऑपरेशनल ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या 9 से 10 बताई जा रही है, जो इसमें इनको असिस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये परसुएशन के हिसाब से एक ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी ताकि आगे की चीज़ करें। अब सबसे बड़ी बात इनके लिए जानना ज़रूरी है कि ये मनी आखिर है किसका। जब आप ईयरली हर फाइनेंशियल ईयर पे आप सारा केसेस अपने कराते हैं, ITR जमा करते हैं, तो ये पैसा करोड़ 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 300 नहीं, कई एक्सेस बढ़ता चला जाए। जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, जैसे छापा बढ़ता है, वैसे वैसे चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आ रही हैं। देखिए, अब से कुछ देर बाद इन्हें बाहर निकालने की बात कही जा रही है, और उसको लेकर अब वहाँ से जो पेशेंट्स की गैलरी उसको थोड़ा क्लीन आउट कराया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब यहाँ से अगले 5 से 7 मिनट में इनको यहाँ से ले जाया जाएगा न्यायालय के लिए। और एक और अहम बात जो यहाँ से इसमें जुड़े में आ रही है कि ईडी इस मामले की अब जांच शुरू करेगी। जो न्यूज़ 18 अपने सूत्रों के कि ईडी अब इसकी जांच करेगी। ईडी ने इसकी फाइल की डिटेल्स मांगी है कि कल जो लेटर इनके डायरेक्टरेट को गया था, उसमें ईडी ने अब जांच की बात करें, सारे डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड और इनके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों की भी जानकारी, यानी वो लोग जो धन कुबेर को मदद करते थे, उसके धन के इजाफे होने में, वो भी अब जांच के दायरे में आएंगे। जहां एक और इनकम टैक्स अपनी जांच की शुरुआत कर चुकी है, वहीं 10 लोगों के नाम ऐसे सामने प्रकाश में आए जिसमें 6 कन्नौज के हैं और 4 अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के बताए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई, जामनगर, भरूच, गोधरा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक लंबा कॉक्स था। इस लंबे कॉक्स के अंदर, इस जाल के अंदर एक आदमी के घर से इतना पैसा मिलना, अभी तक ये बताने की स्थिति मिली है कि पैसा आया किस लिए, किस यूज के लिए आया था। इसका कहीं चुनाव में कोई यूज तो नहीं होना था, कहीं कोई इसका पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, कहीं किसी रनर के रूप में काम तो नहीं पैसा कर रहा था, कोई फॉरवर्डर तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बेसिक्स के रूप में काम तो नहीं कर रहा था, किसी का पैसा लेके अपने पास स्टोर करके उस कमीशन बेसिस रखे। ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर पर्दा उठना भी बाकी है। बिल्कुल अमित, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जैसा कि आपने बताया है, अपने दर्शकों को बता दें कि अब इस पूरे मामले में ईडी भी जांच करेगी, क्योंकि ईडी ने भी फाइल मंगवाई है। अब उसके तहत जब जांच होगी तो ये बात पता चल पाएगा कि इतने बड़े अमाउंट को घर में रखना कितना बड़ा गुनाह है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अमित, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि एक कहीं ना कहीं इसकी एक लंबी फहरिस्त है जिसकी वजह से
यहाँ पर कह सकते कि पीयूष जैन अपने घर में इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा कैश जो है वो रखा था, और जो अहम दस्तावेज मिले हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन दस्तावेजों की बात चल रही है, अभी तक 3 लैपटॉप सिर्फ इनके पास आए, 17,000 से ज्यादा पेपर्स, और इसके अलावा 590 से ज्यादा चाबियां, 188 से ज्यादा ताले स्टोर में रखे मिले। ये सबसे बड़ा समस्या है कि एक आदमी घर में 2 ताले वक्ताने पर नहीं मिलते, इनके 188 ऐसे ताले मिले हैं, चाबियां मिली हैं। ये सबसे बड़ी चौंकानी, ये ताले किस चाबी के, चाबी किस ताले की है, ये जांच का विषय है। इसीलिए जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे फैक्ट्स भी उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली चीज रहेगी, मैं अपने कैमरा में से कहूं थोड़ा पैन करके दिखाएं कि इस धन कुबेर को देखने के लिए अस्पताल में देखे लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उसकी चिंता नहीं है। तीमारदारों को अपने मरीज की चिंता नहीं है, मगर इस धन कुबेर को देखने के लिए एक लंबी भीड़ लगी है। अधिकतर लोग नाम सुन के आए कि आखिर ये धन कुबेर है कौन, जिसके घर में करोड़ों रुपए रखा गया है। आमतौर पर किसी घर में अगर 50,000 हो तो शायद उसको रात में नींद नहीं आती कि उसको सुबह कैसे टल, लेकिन जिस आदमी की दीवार, प्लास्टर, अलमीरा, वार्डरोब, दीवान, ऐसी तमाम जगह पैसा छुपा रहा, यहाँ तक कि वॉशरूम में, ऐसे पैसे के धनाढ्य धन कुबेर व्यक्ति किस तरह दिखता होगा, उसको देखने के लिए यहाँ 100 से 150 लोग इस वक्त खड़े। हालांकि अस्पताल में मरीजों का तांता जरूर लगा रहता है, लेकिन उसके देखने वालों की भी संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। बिल्कुल अमित, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पीयूष जैन का बैकग्राउंड क्या कुछ है। जो आसपास लोग हैं वहां, उनसे आप जरा बात कीजिए, क्या वो वाकई पीयूष जैन को जानते हैं? जो लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, जो लोग कल तक नहीं जानते थे, आज पीयूष जैन को देखने के लिए सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आखिर वो कौन है जो धन कुबेर इतनी ज्यादा रकम, इतने ज्यादा पैसे अपने घर में जब्त करके रखा था, वो भी ऐसी जहां पर पहुंचना लोगों का मुश्किल था। चलिए हम इन्हीं से आगे चले। सर, पीयूष जैन का नाम सुना है? जी। क्या सुना? उनके घर पे 181 करोड़ रुपए बरामद हुआ। आपको मालूम है बरामद हुआ पैसा? जी। कैसे? न्यूज़ से। न्यूज से। आप देखने आए उसे? जी। क्या क्या करेंगे देख के? देखकर जानेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। कैसा आदमी दिखता है? जी। इंसान है कि नहीं? चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पीयूष जैन का नाम सुना आपने? जी जी जी। क्या देखने आए, कैसा लग रहा है? जी देखने आए सर। सिर्फ देखने आए? जी जी। कहाँ से आए देखने के लिए? अरे हम तो घाटमपुर से हैं। घाटमपुर से यहाँ आए? जी जी जी। मतलब आप 60 किलोमीटर चल के यहाँ देखने इसको आए? नहीं मरीज भी थोड़ा है। मरीज की चिंता नहीं है, लेकिन उसकी जरूर चिंता है कि उसको देखने 60 किलोमीटर। सर, आप पीयूष जैन का नाम सुने हैं? नहीं, मैं तो मरीज लेकर आया। वैसे पीयूष जैन को देखने खड़े हैं इस टाइम? नहीं, अभी नहीं, हमें मुझे जान करी अभी। सर, आपने नाम सुना जी, पीयूष जी, का? सुना हुआ क्या है। सुना है सर आपने? पीयूष जैन ने 175 करोड़ रुपए का घोटाला, पता नहीं वो कहाँ से आया पैसा, कुछ पता नहीं उसका। बड़ी आपकी उत्सुकता रही उसको देखने, कैसा जी, दिखता है जी। आदमी? सर आप बताएं। सर उसी के लिए देखने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। आप तो हंसते हंसते बता रहे हैं, उसका तो पैसा चला गया, आप हंस रहे हैं। नहीं नहीं सर, वो अब मालूम नहीं किसका पैसा धरे था, कहाँ से धरे था। किसका इतना पैसा सारा धरे रुपया। था? जी नहीं मालूम था केगा पैसा रहो? हम लोग को नहीं मालूम सर, वो तो याद है। क्या कह रहे हैं सर आप? अरे मसाला थूक के बोलो, मसाला खा के बोल रहे हैं। देखिए ये जनता देखिए कितना खुश है, मसाला भी खाया, हा 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 करके मारे। ऐसा लग रहा है कोई इवेंट हो रहा है, कोई अंदर शो चल रहा है, जिसको देखने के लिए इतने लोग खड़े हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है। जी अमित, अगर बात करें तो पीयूष जैन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल पूछा। जो लोग इन्हें सन 1999-2000 में जानते थे, बता रहे थे कि सराय मीरा, मक्कन नगर, ऐसी गलियों में वो घूमना करता था। सन 2000 की बात की जाए, 99 की, जो उनके क्षेत्र के रहने वाले जैन मोहल्ला जिसमें रहता, पुराना एक मकान था जिसपे कई जगह से टूट फूट थी, लेकिन केमिकल का काम करना, मसाला कारोबारी से जुड़ना, सैंडल ऑयल का काम करने के बाद से उसके दिन बढ़ गए। हालांकि क्षेत्रीय वालों का कहना था कि हफ्ते में 2 दिन कन्नौज, बाकी दिन कानपुर रहते। तो कानपुर वालों का कहना था कि हफ्ते में 4 दिन रहते थे, बाकी दिन कन्नौज, यानी शटलिंग रहती थी कन्नौज और कानपुर के बीच में। अब इनकी बैकग्राउंड का हिस्ट्री तो उनके घर से धन निकलते ही पता चल गई, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे धन किसका। उनका साफ कहना है कि उनको जो न्यूज़ 18 के पास जानकारी मिली है, जो उन्होंने पूछताछ के 17 नंबर के क्या अमित, बिल्कुल अमित, क्या पीयूष जैन के किसी रिलेटिव से कोई बातचीत हो पाई क्या? क्योंकि वो कानपुर में रहता था, आसपास कई दूर दराज पे उसके कोई रिलेटिव भी रहते होंगे जो पीयूष जैन के बारे में ये सारी बातों को जानते होंगे। क्या कोई संपर्क हो पाया है या आसपास के लोगों से बातचीत पे कुछ पता चल पाया है? देखिए, हर आदमी के जिंदा रहते या मरते में लोग जरूर संपर्क बनाए रखते हैं। जीते में जन्मदिन, त्योहार, आना जाना बना रहता था। मरने पे 4 लोग कंधा जरूर देते थे, मगर जब से डीजीजीआई की जांच है, 4 आदमी उसके मिलने वाले कहीं नहीं आए, न थाने में आए न जांच में आए। हाँ, हालांकि आज न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने एक वो शख्स आया जिसने उनको अपना रिश्तेदार बताया, जो मैरीगोल्ड के बिस्किट लाया था, कॉफ़ी लाया था और
हाँ। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरा मरीज पड़ा हुआ है। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग उनके बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनके उनके सामने कोई नहीं, उनके फैमिली के जो उनके फैमिली के कोई मेंबर हैं वो खाना चाय लेके आए थे, क्योंकि उनको डीजीआई के अधिकारियों ने मना किया था। इनको उसमें बिस्किट थे, पोहा था और एक कॉफ़ी मग था जिसमें शुगर फ्री कॉफ़ी थी। हमने न्यूज़ 18 उन्होंने बात की, पहले तो उन्होंने बताया हम रिलेटिव नहीं है, बाद में कहा हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनको लेके आए। हालांकि वो मीडिया के सामने आने के बाद पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसको नाश्ता या चाय उस अंदर पहुँचा जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब विपदा आती है तो अपना परछाई और साया भी साथ छोड़ता है। इसकी वानगी कानपुर के इस प्रकरण में देखने को मिली है, जहाँ एक एक करते जो आज से 20 और 21 तारीख तक पीयूष जैन को नहीं जानते थे, चंद लोग जानते थे, मसाला कारोबारी, सुपारी वाले, ट्रांसपोर्टर सिर्फ जानते थे। अब ये समय आया है कि अब उसको पूरा देश पहचानने लगा है, पीयूष जैन कानपुर वाले। जी बिल्कुल अमित, अब पूरा देश पहचानने लगा है पीयूष जैन को। अभी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे और साथ ही साथ कई ऐसी फहरिस्त है वो भी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे भी खबरें जा रही है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते रहो। शेयर की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी